आवाज दो। सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए आशियाना के एक होटल में स्वर्णकार समागम और राजनीतिक चर्चा पर एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। पूरे प्रदेश से सुनार और स्वर्णकार समाज यहां पर आए थे और खास तौर से उत्तर प्रदेश में स्वर्णकारों को राजनीति में कैसे भागीदारी मिले, इस पर एक बड़ी चर्चा की गई और लखनऊ के मनीष कुमार वर्मा को उत्तर प्रदेश का स्वर्णकार समाज का सर्वोच्च नेता चुना गया। हम मनीष कुमार वर्मा जी से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत पास में है, डबल इंजन की भाजपा सरकारें प्रदेश में काम कर रही हैं, तो स्वर्णकार समाज किसके साथ जाएगा और राजनीति में अपनी भागीदारी को लेकर क्या कुछ फैसले किए गए हैं, आइए एक तीखी बहस में जानते हैं। समाज आज यहाँ एक समागम कर रहा है और राजनीतिक चेतना की बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो ये बताइए ये समागम की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या क्या विषय हैं जो इसमें डिस्कस किए गए हैं। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी स्वर्णकार समाज उत्तर प्रदेश में अपनी जनसंख्या के अनुपात अपने राजनीतिक अधिकारों को अभी तक नहीं पा सका है और उसकी अपेक्षा में अन्य जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या उनके अनुपात में काफ़ी कम है, लेकिन उन्होंने जागरूक होकर के और आज वो अपने राजनीतिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त किया। और तो इस विषय में हम लोगों ने पिछले 14 तारीख को एक बैठक किया था, जिसमें हमारे स्वर्णकार समाज के 50 से ज़्यादा जिलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आए थे। इसमें हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि अब उत्तर प्रदेश में स्वर्णकार समाज की भी अपनी एक विचारधारा होगी, अपना हमारा एक अस्तित्व होगा और हम अपने उस अस्तित्व के, अपनी उस विचारधारा से पूरे समाज को, सरकार को, प्रशासन को अवगत कराएंगे और जगाएंगे। और अब स्वर्णकार समाज उठ खड़ा हुआ है और अब हमको हर क्षेत्र में अपनी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी चाहिए। ये आने वाला बिल्कुल पास में लोकसभा चुनाव है, उसको लेके कोई रणनीति बनी आज बैठक में? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने अभी एक संकल्प लिया है कि हमारा स्वर्णकार समाज संगठित होकर के जो हमारे समाज को, हमारे अधिकारों को, हमारे समाज को उचित प्रतिनिधि देगा, हम बिल्कुल स्वर्णकार समाज एक तरफ से उसका साथ देंगे और अपने स्वर्णकार समाज को, अपने जो हमारे राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोग हैं हमारे समाज के, जैसे देवरिया से हमारे नीरज वर्मा जी हैं, हमारे पंकज वर्मा जी बहराइच से हैं, हमारे आटा से हमारे आकाश वर्मा जी हैं और भी विभिन्न क्षेत्रों से जो अच्छे नेतृत्व कर सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, तो हम लोग का है कि भाई उनको उनका सर, इस स्वर्णकार समागम में लगभग कितने लोग शामिल हुए हैं और किन किन जिलों से लोग इसमें शामिल हुए? इसमें पूरे 75 जिलों से लोग आए हैं, खाली जिलों ही से नहीं आए, हमारे यहाँ बिहार से और महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं, पंजाब से भी लोग आए हैं और इसमें करीब 250 से ज़्यादा लोग आए हैं और सबको बड़ी खुशी है। अब इस समय बड़े उत्साहित हैं और उनको लग रहा है कि शायद ये उचित समय है 2024 का चुनाव हमको अपने स्वर्णकार समाज के को लोगों के सामने लाने के लिए। किसी पार्टी का भी आपने चयन किया है, क्योंकि भाजपा की डबल इंजन की सरकार पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में और केंद्र में है और भाजपा को ये कहा जाता है कि ये अगड़ों की पार्टी है, बनियों की पार्टी है, तो क्या किसी पार्टी का भी चुनाव किया गया है कि उनके साथ जाएंगे या नहीं? देखिए, हमारे साथ एक विडम्बना बहुत बड़ी है। हमारे साथ विडम्बना ये है कि स्वर्णकार समाज को हमेशा से भाजपा का कहा गया, तो उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भाजपा में चूंकि उनको ये लगता है कि ये तो हमारे है ही है, इसलिए शायद वहाँ हमको उतनी अहमियत नहीं मिली और दूसरा समाज इसलिए नहीं देता है कि उसको लगता है कि ये इनको हम कुछ नहीं दे देंगे, लेकिन ये भाजपा के। हम इस विचारधारा को हटाने आए हैं। अब हमको पूरे हर दल को ये बताना है कि स्वर्णकार समाज की अब एक अपनी भी विचारधारा है, स्वर्णकार समाज अपने अस्तित्व के लिए की लड़ाई लड़ रहा है और अब हम अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी एक पार्टी भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा है कि अगर विभिन्न दिनों पे जो भी दल हमारे को उचित प्रतिनिधि देता है तो हम बिल्कुल अपने समाज को जिताने के लिए उसके साथ रहेंगे। जी, एक आखिरी सवाल ये कि जिस तरीके से केंद्र सरकार नई नई नीतियां लेकर के आ रही है, व्यापार को लेकर के भी कई सारी नीतियां आई हैं, क्या उन सभी नीतियों से आप संतुष्ट हैं या उसमें भी कुछ फेरबदल करने की आप? देखिए, इस सरकार की जो
व्यापारी हित में जो भी नीतियां आई हैं उससे सबसे ज्यादा अगर हित किसी का हुआ है तो सरकार समाज का हुआ है। सोने चांदी वालों का आप सभी जानते हैं कि आज भाव कहाँ जा रहा है, और आज चाहे प्रशासन से हो चाहे चोरों डकैते से हो, जितना सरकार समाज के साथ जितनी घटनाएं हो रही हैं और जितने उनके साथ चोरी डकैती, अभी कानपुर में देखिए कल ही शायद परसों मारा गया, घायल किया गया उसको। तो ये तो मैं कहूँगा कि सरकार समाज को, सरकार से तो खैर नुकसान हुआ, उनकी नीतियों से सरकार समाज को कोई फायदा नहीं। तो ये मान लिया जाए कि आज का ये समागम 2024 में आने वाले इलेक्शन में सरकार को बदलने का काम करेगा? नहीं, हम अभी इस बात को इसलिए नहीं करते भाई। देखिए, आप हमारे समाज को, हमारी चिंताओं को अगर आप समझते हैं, हमारी चिंताओं का आप निवारण करते हैं, तो हम और हमारे अधिकार आप देने को तैयार हैं, तो हम लोग ये करते तो कि कोई भी फैसला ले सकते। मैं नीरज कुमार वर्मा देवरिया से आया हूँ और पथरदेवा विधानसभा से मैंने 2017 में चुनाव लड़ा हुआ था बीएसपी से। अभी मैं अपने संगठन को लेकर के आज जो हमारे प्रदेश में जो है अपने स्वर्णकार भाई जो हमारे हैं वो सबको लेकर के हम एकजुट आज लखनऊ में हम सम्मेलन किए हुए हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो है हमारी राजनीतिक चेतना को जगाना और हम अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमने बैठक बुलाई हुई है। आगे हम इससे बड़ी बैठक करेंगे और अपनी जो रणनीति बनेगी उस पर हम काम करेंगे।